निवेदन कर रही थी आपके बीच में। माता सीता को खोजते खोजते पंपा सरोवर से निकलकर के ऋषिमोख पर्वत के लिए जब राम और लक्ष्मण चले, लोगों बसंत ऋतु आ गया। ये ऋतुओं का वर्णन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कार्तिक की अमावस्या को श्री राम रावण को मार करके अयोध्या में वापस आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। दीपावली क्यों मनाते हैं ये प्रसंग मैंने कल आपको सुनाया था। पर बसंत ऋतु आ गई है और बसंत के बाद बोल दो कार्तिक नहीं आता। निवेदन कर दो शरद ऋतु नहीं आती। तो चर्चा कर रही थी, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण बसंत ऋतु सीता को बहुत प्यारी लगती थी। नए नए पुष्प, नई नई पौधों पर पत्तियां देखने को मिलती, नया रक्त में संचार होता, चेहरे पर एक तेज, एक ओज दिखाई देता, शरीर में खाया पिया लगता और दिखाई भी देता। इसलिए यह ऋतु सीता को बहुत प्यारी थी। और वास्तव में इस बसंत ऋतु में अवश्य ही सीता चित्रकूट के और पंचवटी के वातावरण को याद कर रही हो। ऋषिमोख पर्वत की शोभा को लक्ष्मण जब घूम घूम करके देखने लगे तो बाली की दृष्टि पड़ी, सुग्रीव की दृष्टि पड़ी राम और लक्ष्मण के ऊपर। बाली का छोटा भाई सुग्रीव ऋषिमोख पर्वत पर निवास करता था अपने कुछ साथियों के साथ। जब उसने देखा दो नवयुवक धनुष और बाण लेकर के वत्कल वस्त्रों को धारण किए हुए हैं और यहाँ पर घूम रहे हैं, तो हनुमान से कहा, कि देखो तो सही, ऋषिमोख पर्वत पर ये जो वनवासी जो दो घूम रहे हैं, कहीं बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं, पता करो। और सुग्रीव ने वहां पर हनुमान जी से कह दिया, क्या यदि हुए बाली के भेजे, यदि हुए बाली के भेजे, ये दोनों बलवान, फिर तो निश्चित तज दूं मैं अपने प्राण, फिर तो मैं निश्चित तज दूं मैं अपने प्राण। यदि हुए बाली के भेजे हुए दोनों बलवान, फिर तो मैं निश्चित तज दूंगा अपने प्राण। इतना सुंदर चेहरा, इतना तेज चेहरे पर ये विशाल हाथी की भुजाएं, इनका सामना मैं तो नहीं कर पाऊंगा हनुमान। और यदि ये बाली के हो गए, बाली के मित्र हैं, बाली के दूत हैं, तो मृत्यु निश्चित है और इनके मारने से पहले मैं स्वयं ही मर जाऊंगा। और क्या कहते हैं, इन्हें देख कर मुझको भारी फिक्र हुआ, इन्हें देख कर मुझको
हुआ, जल्दी जाओ मैं जाता, इन्हें देख कर मुझको भारी हुआ फिक्र। जल्दी जाओ मैं जाता हूँ छोड़ शिखर, जल्दी जाओ मैं जाता हूँ छोड़ शिखर। जिक्र आप मत करना मेरा, जिक्र आप मत करना मेरा, पवन पुत्र हनुमान। फिर तो मैंने निश्चित तज दूंगा अपने प्राण, फिर तो मैंने निश्चित तज दूंगा अपने प्राण। यति हुए बाली के भेजे ये दोनों बलवान, फिर तो मैंने निश्चित तज दूंगा अपने प्राण। सुन करके हनुमान जी राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए चले, पर ऐसे नहीं चले। फिर क्या किया? हनुमान ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, हनुमान ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। करी नमस्ते अपना शीश झुकाते हैं, करी नमस्ते हैं अपना शीश झुकाते हैं। पता लगाते आप कौन है, पता लगाते आप कौन है, किधर करो प्रस्थान। फिर तो मेरे शिष्ट तज दूंगा अपने प्राण, फिर तो मेरे तज दूंगा अपने प्राण। कोमल पद कैसे रखते हो, कठिन भूमि कोमल पद कैसे रखते हो। ऊंचे नीचे पग पड़ते ना थकते हो, ऊंचे नीचे पग पड़ते ना थकते हो। तुम जगते हो सोते नहीं, तुम जगते हो सोते नहीं हो, ये है मेरा अनुमान। फिर तो है निश्चित तज तुम्हें अपने प्राण, फिर तो मैं निश्चित तज दूंगा अपने प्राण। यति हुए बाली के भेजे ये दोनों, फिर तो मैं निश्चित तज दूंगा अपने प्राण। श्याम को राम मस्तक
मस्तक कितना चौड़ा, रूप श्याम गोरा मस्तक कितना चौड़ा, कड़क देव क्यों इस वन में करते दौड़ा, कनक देव क्यों इस वन में करते दौड़ा, घर क्यों छोड़ा कहाँ आपका, घर क्यों छोड़ा कहाँ आपका बना हुआ स्थान, फिर तो मैं निश्चित तज दूंगा अपने प्राण, फिर तो मैं निश्चित तज दूंगा अपने प्राण, यदि हुए बाली के भेजे ये दोनों बलवान, फिर तो मैं निश्चित तज दूंगा अपने प्राण, फिर तो मैं निश्चित तज दूंगा अपने प्राण, फिर तो मैं निश्चित तज दूंगा अपने प्राण। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी आकर के राम और लक्ष्मण से मिले। परिचय पूछने पर राम ने कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, ये मेरा भैया लक्ष्मण, हमारी पत्नी सीता का अपहरण किसी राक्षस ने कर लिया है, उसी को खोजते खोजते हमें इस ऋषिमुख पर्वत का पता मिला, परंतु हे मुनिवर आप कौन हैं? जब ये बात कही तो अब ध्यान से सुनना। हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं और क्या कहते हैं, पिता केसरी सुत हो जिसका, अरे महावीर है नाम मेरा, मात अंजनी जीवन दाता, महेंद्रीपुर है धाम मेरा। परिचय सुनकर के राम ने हृदय से लगा लिया, हनुमान जी को राघव ने हृदय से आप लगाया था, अथक प्रेम उत्पन्न हुआ, हृदय में नहीं समाया था। कहते हैं हे राम, पिता केसरी है, माता अंजनी है, मेरा नाम महावीर है, सुग्रीव की सभा का मंत्री हूँ, और अपना वास्तविक स्वरूप दिखा करके कहते हैं ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। अब आपने सुना होगा, देखा होगा कि हनुमान जी कौन थे, बोल दो एक बार, बंदर। ऐसा ही तो कहते हो, बंदर को देख करके केले क्यों खिलाते हो, किसी और को तो नहीं डालते केले, और मंगलवार को ही क्यों खिलाते हो भाई? इसीलिए क्योंकि मन में बैठा दिया गया पढ़ा पढ़ा करके कि हनुमान जी कौन थे, बंदर। कल्पना करो कितना मजाक बनाया है आपके महापुरुषों का। क्या बंदर की मां और पिता का पता व ठिकाना होता है? क्या बंदर का कोई घर या कोई शहर या कोई मकान होता है? और आगे सुनो, जब परिचय दिया हनुमान जी ने तो राम लक्ष्मण से एक बात कह रहे हैं, और क्या कहते हैं कि लक्ष्मण कि नूनम व्याकरणम करत सन्मनेन
बहुधा श्रुतम बहुव्यवहारतानेन न किंचित् अपशब्दति तमः। हे लक्ष्मण, आपने हनुमान जी को बोलते हुए सुना है। इनकी भाषा से, इनके शब्दों से लगता है कि व्याकरण एक नहीं अनेक बार पढ़ी है, क्योंकि जितना हनुमान जी बोले हैं इन्होंने एक भी शब्द बोलो त्रुटिपूर्ण नहीं बोला। बताओ बंदर कौन से कॉलेज में जाकर के व्याकरण पढ़ते हैं? कल्पना करो, अगर बंदर व्याकरण पढ़ते तो आज का बंदर भी बोलो फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के पढ़ रहा होता। निवेदन कर दूं, सुग्रीव की सभा में थी हनुमान जी की पूछ। क्या थी बहनों? पूछ। और जो हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जो जानते हैं व्याकरण अनुनासिक शब्दों के भेद को, तो वो समझेंगे कि यहाँ के लोगों ने पूछ को क्या बना दिया? पूछ। कुछ लोगों के लिए ये बिंदी लगे या हटे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन पूछ उसकी होती है जिसके बिना कोई दूसरा व्यक्ति कार्य ना करता हो। जैसे सुग्रीव हनुमान जी के बिना कोई काम नहीं करते थे। और पूछ किसकी होती है बोलो? पशु की होती है। पूछ लगा दी, पूछ हटा करके जब आप हिंदी को पढ़ते होंगे तो दो नई कई शब्द आते हैं जिनको हम गलत पढ़ते हैं, गलत लिखते हैं। और कई बार तो हमारे बच्चे जब पहली बार परीक्षा में बैठते हैं तो गलत ही सही करके आते हैं और एक नंबर गंवा बैठते हैं। आपने देखा होगा उज्ज्वल लिखा हो, व्यंजन संधि का ये शब्द है उत्जम ज्वल। जब आप इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं तो एक जे आधा और एक पूरा लिखते हैं। ऐसा आपने कहाँ देखा? दुकानों पर, ट्रक पर, बसों पर। लेकिन जब आप इसको शुद्ध पढ़ेंगे व्याकरण सम्मत में जाकर के तो पता चलेगा उज्ज्वल में आने वाले दोनों ही जय बोलो आधे होते हैं, पूरे नहीं होते। एक शब्द है श्रृंगार। जब उस श्रृंगार को लिखा जाता है तो तीन मात्राएं यहाँ पर बच्चे या बड़े भी, टीचर लोग भी तीन मात्रा लगा देते हैं, जबकि श्रृंगार में केवल एक मात्रा ऋषि वाली आती है, वो त्रय वाली मात्रा नहीं। कितनी भ्रांति। एक शब्द है सन्यासी। जब आप सन्यासी को लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं? सन्यासी, सन्यासी। लेकिन उस सन्यासी में भी एक न आधा और एक न पूरा लग करके जब शुद्ध सन्यासी बनता है, हम आधा न काट करके सन्यासी बना देते हैं, सन्यासी नहीं बनाते। इन्हीं भ्रांतियों के कारण हमने हनुमान जी की पूछ के कारण उसको पूछ लगा दी। संभवतः समझ में आ गया हो। बंदर व्याकरण नहीं पढ़ते। आगे और भी बहुत सारे कार्य आपको हनुमान जी के दिखाई देंगे। यदि वो बंदर थे तो फिर यह कार्य उनके होने वाले। ए मेरी बहनों, आर्यों बंदर में 6 दोष होते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, नकलची। क्या मेरे हनुमान में, क्या मेरे बजरंग बली में कोई दोष था?
अरे बोलो, क्या कोई दोष था उनके जीवन में जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की अखंड तपस्या को पूरा किया हो, जिन्होंने सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए सुग्रीव के साथ पर्वतों पर धक्के खाए हो, जिन्होंने निष्ठा के साथ राम की सेवा की हो, क्या वो उच्चतम आदर्शवादी व्यक्तित्व बंदर हो सकता है? यदि आप उनको बंदर मान करके पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप धर्म की हानि कर रहे हैं। आप भक्त नहीं हो सकते, फिर आप तो महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं, जब ये बात राम ने लक्ष्मण से कही, गुरुकुल में पढ़ने वाले लक्ष्मण को भी लज्जा आ जाती है। इतना शुद्ध आचरण उच्चारण हनुमान जी का। फिर एक बात कह दी राम जी ने कि सुनो लक्ष्मण, ये उसी सुग्रीव के महामंत्री हैं जिस सुग्रीव से हम मैत्री करना चाहते हैं। हनुमान जी ने जब ये सुना तो लेकर के सुग्रीव के पास पहुंच गए और सुग्रीव के पास आकर के सारा परिचय हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम का दिया। सुग्रीव ने कहा, महाराज ये कौन लोग थे? ये वानर जाति के लोग थे। वानर एक जाति होती थी जो जंगलों में निवास करते थे। जैसे आज भी कुछ लोग जंगल में निवास करते हैं तो उनको आदिवासी कहा जाता है, पर वानर का अर्थ मैं फिर से कहूंगी वही कल वाली बात, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। वानर बंदर को भी कहते हैं। और बोलो, वानर उस समय एक जाति भी हुआ करती थी। सुग्रीव यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं वानर जाति का एक साधारण मनुष्य हूँ। पढ़ लो वाल्मीकि रामायण को। क्या कह दिया? वानर जाति का साधारण मनुष्य हूँ। और ये सौभाग्य है मेरा कि आप मुझसे मैत्री करना चाहते